ओके, तो हम लोग को पढ़ना था प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल एंट्री, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने एंट्री बैरियर हटा दिए। पहले प्राइवेट सेक्टर को एंट्री लेने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे, तो हमने उसकी एंट्री को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और क्या कर दिया, उनको बढ़ने से हम जब रोकते थे, हम प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने से रोकते थे, क्योंकि एक ज़माने में हमने एक प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा दिया तो वो हमारे देश में घुस भी आया, कंट्रोल भी कर लिया, उसके बाद हमें पैसे देना ही बंद कर लिए, उसके बाद सर हमारे साथ मारपीट भी चालू कर दी। तो हमने क्या किया, हमने अब इसके रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा कम कर दिया और बोला कि तुम भी बढ़ो और हम भी बढ़ें। Enterprise on a private sector enterprisation और बैरियर इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जो बैरियर लगे हुए थे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स पे बैरियर लगे होते हैं, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर लगा रखे थे जिनसे प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो नई नीति लेके आए जिसको होते हैं लिबरलाइजेशन। उन्होंने उन बैरियरों को हटा दिया, बहुत हद तक छूट दे दी जिससे लिबरलाइजेशन को आगे बढ़ा सके। बात की है। अब आगे बढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट, यानी कि एक का अधिकार, मालिक ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिक का अधिकार जो पब्लिक सेक्टर के अंडर टेकन इज नोन एज द प्राइवेटाइजेशन। पहले जो चीज़ें पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की चीज़ों के अंदर हुआ करती थी, अब उनको क्या कर दिया, अब उनको कर दिया प्राइवेटाइजेशन, यानी कि अब पर्टिकुलर जो चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर में आती थी उनको प्राइवेट में भी कर दिया गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन देखते हैं क्या चीज़। ग्लोबलाइजेशन, इसमें जो पहला पॉइंट था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और थर्ड पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कोई खास पॉइंट नहीं है पर इंपॉर्टेंस बहुत है। क्या इंपॉर्टेंस है, हम अब ग्लोबली फैल गए। ग्लोबल यानी कि जो ग्लोब होता है पृथ्वी का ऐसा, तो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो हमारे घरेलू इकोनॉमिक थी उसको हमने अब क्या कर दिया, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में अपने घरेलू इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव माहौल में लेकर आए हैं। घरेलू इकोनॉमी को हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में ग्लोबलाइजेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ अ वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम अपनी इकोनॉमी को, जो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, आज हम उसको किसके साथ कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में लेके आ रहे हैं, आज हम उसको लेके आ रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में लेके आ रहे हैं। हम अब अपनी कंपनियों को MNCs बना रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बना रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का सीधा मतलब ये है कि हमारे देश में इसकी हमारे देश में इसका होम ऑफिस होगा, इसके अलावा अदर कंट्री में इसका होस्ट ऑफिसेस होंगे। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मल्टीनेशनल MNCs क्या होती है, और नहीं है तो आप मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूँ। ओके, तो आप एक बात समझ लीजिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि अब हम लोग ग्लोबली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप, और इनमें क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे चेंजेस हुए इंडस्ट्री के सेक्टर में, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस किया, किसमें क्या चेंजेस किया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। डेली के 5 वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर, 5, 10, 15 वीडियोस। तो आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, वो नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।